हाय, मैं डॉक्टर ज्योति और आज हम अपनी जो प्रीवियस वीडियो है वही कंटिन्यू करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे। उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे सुना जाए उसको और कैसे आगे रिपोर्ट किया जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई बच्चा जो है सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूँगी और उसमें आप देखिएगा। हमने डिस्कस किया है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता क्या है और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO ने उसके बारे में क्या डेफिनेशन दी है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कोई बिल्कुल भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आप अपनी आँख बंद कर सकते हैं, आपके कान बंद कर सकते हैं, आपका मुंह बंद कर सकते हैं। This is a topic in which you really need to see what is happening, you really need to hear what a child is speaking, and you really need to speak up against it so that it can be stopped there only. तो इस वीडियो में हम कुछ वार्निंग साइंस डिस्कस करेंगे जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके साथ जो बच्चा रह रहा है या आप जिस बच्चे की केयर कर रहे हैं उसके साथ मोलेस्टेशन की जा रही है। तो वील फर्स्ट लुक इनटू फिजिकल साइंस विच एक्ट एज वार्निंग साइंस। ये उन लोगों के लिए पहचानना ज़्यादा आसान होता है जो बच्चे के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादा साथ रहते हैं, जैसे उनका कोई गार्जियन हो गया या पेरेंट हो गया, अनटिल एंड अनलेस वही खुद सेक्सुअल अब्यूज़र नहीं है। फर्स्ट इज़ द फिज़िकल साइंस इन द जेनाइटल एरिया। कोई ब्रूजेस है, कोई ब्लीडिंग है, कोई स्वेलिंग है और आप जानते हैं कि आपके जानकारी में उसको कोई ऐसी चोट नहीं लगी है जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आए, या उसका जेनाइटल एरिया बहुत ज़्यादा पेनफुल है बच्चे का, तो डेफ़िनेटली उसको बहुत प्यार से पूछे कि ऐसी कोई भी चीज़ उसके साथ हुई है जो वो नहीं चाहता था या जो उसको नहीं समझ में आई कि उसके साथ ऐसा हुआ है। दीज कैन बी एक्चुअली द वार्निंग साइंस ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन। सेकेंड इज़ क्लोथ्स। क्लोथ्स अगर टोन है बच्चे के, जब वो वापस आता है स्पेशली अंडर गारमेंट्स अगर टोन है, तो आप डेफिनेटली उससे प्यार से पूछिए कि ये कैसे हुआ है। और अगर कोई ऐसा ब्लीडिंग है या कोई ऐसा डिस्चार्ज है जो पर्टिकुलरली अब नॉर्मल है उस एज के बच्चे के लिए, तो डेफिनेटली उससे उसका कारण जानिए। हो सकता है कोई नॉर्मल इंजरी हो, बट दिस कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए बच्चे की, वो है बच्चे का मूवमेंट। उसका बच्चे को तकलीफ़ तो नहीं हो रही, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा चलते वक्त, बैठते वक्त, या अचानक से या फिर ग्रेजुअली भी पेनफुल तो नहीं हो गया उसका बैठना या उठना या चलना। हो सकता है ये कोई इंजरी की वजह से भी हो या नॉर्मल गिर गया हो, बट दिस कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़। तो डेफिनेटली उससे प्यार से पूछना चाहिए कि किस वजह से उसको इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और मूवमेंट में जो डिस्कम्फर्ट, जो पेन है, वो उस पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ क्या थी। नेक्स्ट इज यू शुड ऑलवेज लुक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन इन द जेनाइटल एरिया सच एज बर्निंग, पेन, इचिंग, जो बच्चे को पहले कभी नहीं हुआ। डेफिनेटली ये किसी और डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो सेक्सुअल अब्यूज़ शैल ऑलवेज बी रूल्ड आउट। नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और यीस्ट इन्फेक्शंस। स्पेशली जब आप अपने बच्चे के हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हो, क्लेanलीनेस का पूरा ख्याल रखते हैं और उसके बाद भी उसको रिपीटेड यूटीआईज हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन पास करने में इचिंग, बर्निंग उसको महसूस हो रही है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं ये सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से तो नहीं है। हो सकता है उसका दूसरा कारण हो, जैसे वो जो वॉशरूम्स यूज़ करता हो घर के बाहर, वो हाइजीनिक ना हो, वो क्लीन ना हो, बट स्टिल देयर कैन बी चांसेस ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन ऑल्सो। Apart from the physical signs, there are some changes in behavior which, if you stay connected to the child on an emotional or a mental level, then you can always feel those changes if you are actually taking care of your child as a parent or as a teacher or as a guardian. Again, if you are not one of the molesters.
फर्स्ट इज़ हाइजीन। आप ऐसा देखते हैं कि आपके बच्चे को अचानक से बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, बहुत ज़्यादा नहाने लग गया है, या पहले नॉर्मली डेली नहाता था लेकिन अब नहीं नहा रहा है, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली क्लीन कर रहा है अपनी बॉडी को, बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स वॉश कर रहा है, या बिल्कुल ही हाइजीनिक नहीं रहा है। पहले प्रॉपरली हाइजीन फॉलो करता था, अब अनहाइजीनिक हो रहा है। तो ये हाइजीन के जो चेंजेस हैं, ये इशारा कर सकते हैं कि वो बहुत ही इंटरनल टर्मोइल से गुजर रहा है, और उसका एक रीज़न चाइल्ड मोलेस्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज जब आपके बच्चे को नॉर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे पैट ऑन द बैक या फिर कोई नॉर्मल हैंडशेक भी स्केयर कर रहा है, या ही इज़ स्केयर ऑफ जस्ट पुटिंग अ फिंगर ऑन हिज शोल्डर, तो डेफिनेटली आप ध्यान दीजिए कि ये जो इतनी अचानक से उसमें डेवलप हुई है, इतना अगेंस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये क्यों डेवलप हुआ है। दिस कैन बी अ वेरी बिग इंडिकेशन फॉर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़। हो सकता है कि वो उसके साथ अब्यूज़ के वक्त इतना वायलेंट हुआ गया हो कि वो स्लाइटेस्ट कॉन्टैक्ट से भी डर रहा है। सो डेफिनेटली पे अटेंशन टू दिस साइन। नेक्स्ट इस बच्चे में इनसिक्योरिटीज़ एंड फोबियाज़ डेवलप हो गए हैं। वो अपने आप से अचानक से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया, उसके सेल्फ इमेज के बारे में वो बहुत नेगेटिवली सोचने लगा है। पहले नॉर्मल था, कोई फियर नहीं था डार्क का, अब जो है अचानक से ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग इन टू अ डार्क रूम, और ही इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग। आई नो इट इज़ अ माइनर एज एंड ऐसे फियर्स नॉर्मली भी बच्चों में हो सकते हैं, बट अगर कोई अचानक से ऐसा फियर आपको कुछ अलग नज़र आता है, तो आप जेन्युइनली और बहुत प्यार से उससे इंक्वायर कीजिए कि क्या कारण है उस चीज़ का। हो सकता है कि ही सफरिंग फ्रॉम मोलेस्टेशन फ्रॉम समबडी। The child may also have suicidal thoughts. He or she may try harming himself or herself, and if not harming, the thoughts may be present, and these thoughts can also be present when the child turns an adult. So, definitely, if you find your child having such thoughts, do inquire what is the reason, and do inquire if there are any chances of child molestation or sexual abuse, because this can be a threat to the child's life. नेक्स्ट इज़ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। जो बच्चा पहले बहुत चीज़ों में इंटरेस्टेड रहा करता था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई भी हॉबी उसको बहुत इंटरेस्ट किया करती थी, अब अचानक से उसने वो सब करना छोड़ दिया है जिसमें वो इंटरेस्टेड था, जैसे स्पोर्ट्स हो सकता है, आर्ट हो सकता है, डांस हो सकता है। अचानक से ही और शी हैज़ लेफ्ट ऑल दोज थिंग्स, एंड उसको बहुत वर्थलेसनेस, बहुत सैडनेस फील होने लगती है, और वो बहुत पेन से गुजर रहा है। ही कैन नॉट डिस्क्राइब दिस कंडीशन। तो मे बी वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस हो, या कोई डिप्रेशन की तरफ इशारा हो, ड्यू टू द सेक्शुअल अब्यूज़ ही और शी हैज़ सफर्ड। What is more painful is that this post traumatic stress and depression can stay with the child as he enters his teenage, and further as he enters his adulthood, if not addressed at time properly. नेक्स्ट इज़ इफ़ यू फाइंड योर चाइल्ड स्पेसिंग आउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। पहले बहुत टॉकेटिव था, अचानक से एकदम चुप हो गया, किसी से बात नहीं करता, या पहले इंट्रोवर्ट भी था तो अब और ज़्यादा डिस्टेंस कर लिया उसने अपने आप को, अपने पेरेंट्स से भी, अपने नोन टूज से भी, अपने क्लोज फ्रेंड्स से भी। तो आप डेफिनेटली इंक्वायर कीजिए कि ये किस वजह से है, एंड दिस कैन बी एन इंडिकेशन फॉर चाइल्ड मोलेस्टेशन। नेक्स्ट इज़ जो आपके बच्चे के साथ हुआ है, या जिस बच्चे से आप कनेक्टेड है उसके साथ अगर मोलेस्टेशन हुई है, तो वो अपना एंगर ऐसी जगहों पे निकाल सकता है जहाँ उसे बहुत इजी लगे। वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बातों में उसके बहुत ज़्यादा एंगर नज़र आएगा, हो सकता है वो किसी और को बुली करे। तो दिस इज़ अ वे ही इज़ टेकिंग आउट हिज रेज अगेंस्ट समथिंग विच इज़ हैपेंड टू हिम। तो वहाँ पे वो अपना गुस्सा नहीं निकाल सका, इसलिए और जगहों पे गुस्सा निकाल रहा है, बुली बन के, या हाइपर एक्टिव बन के, या एग्रेसिव बन के। तो अगर अचानक से ऐसा ड्रास्टिक बिहेवियरल शिफ्ट आता है, तो डेफिनेटली इंक्वायर फॉर इट, एंड टू टेक हेल्प ऑफ कंसर्न थेरेपिस्ट, ताकि उस बच्चे की सिचुएशन को अच्छे से समझा जा सके।
और उसको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट इज़, अगर आप उसके स्लीप में कोई चेंजेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अब वो ढंग से सो नहीं पाता है, ही इज़ टू अफ्रेड टू गो टू स्लीप, ही डजंट गेट रिफ्रेशिंग स्लीप, या तो वो नींद उसको आती ही नहीं है, या आती है तो डिस्टर्ब होती जाती है, ऐसे कोई फ्राइटफुल ड्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से वो रात को चीखने लगता है, अचानक से उठ जाता है, तो ध्यान दें कि ये किस वजह से है। अगर वो अचानक से बेड वेटिंग करने लगा है तो ध्यान दें कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा उसको फियर है, या ऐसा क्या उसके साथ हुआ है जो जिसकी वजह से उसकी स्लीप इतनी डिस्टर्ब हो गई है। तो इट कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेशन फॉर चाइल्ड मोलेस्टेशन। अंडरस्टैंड कि बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न इतना ख़राब हो चुका है वैसे ही नॉर्मली आजकल, क्योंकि फ़ोन्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, टेलीविज़न के टाइम के सामने रात तक बैठे रहते हैं, देर तक। बट अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी है उस स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने का कारण, तो चाइल्ड मोलेस्टेशन को डेफिनेटली रूल आउट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़, उसके स्कूल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो ढंग से अटेंशन पे नहीं कर रहा है अपने क्लासेस पे, अगर वो पहले करता था तो, या करती थी तो, और अचानक से उसकी ग्रेड्स जो हैं बहुत कम हो गई, डिटीरियोरेट हो गई हैं, और वो जो नई चीज़ कोई भी सीखने में रुचि नहीं ले रहा है, जो उसकी पहले भी इंटरेस्ट थे, हॉबीज़ थे, को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस, जिसमें वो पहले बहुत रुचि से काम किया करते थे या सीखा करते थे, अब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये सोचने वाला विषय है, और उसका एक रीज़न जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है। हाँ, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक तो ऐसी टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं जहाँ पे डेफिनेटली बच्चों को बहुत जल्दी और बहुत टाइम से पहले उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे या जिस बच्चे से आप कनेक्टेड हैं उसके पास इतनी सेक्सुअल नॉलेज है जो इनअप्रोप्रिएट फॉर हिज और हर एज है, उस एज में बच्चे को वो नहीं पता होना चाहिए, तो उसका कारण ज़रूर आपको जानना चाहिए। हो सकता है उसका कारण टेक्नोलॉजी हो, एक्सेसिव मोबाइल यूजिंग हो, लेकिन चाइल्ड मोलेस्टेशन भी उसका एक कारण हो सकता है कि जो अब्यूज़र है उसने बच्चे को मैनिपुलेट करके या धीरे धीरे ग्रूमिंग करके उसको ये सब चीज़ों के को उसके लिए नॉर्मल बना दिया गया हो, या उसको ये बताया गया दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो डेफिनेटली आप इसको जो है ध्यान से, अगर ऐसे कोई भी चीज़ है तो ध्यान से इसके इंक्वायरी प्यार से अपने बच्चे से पूछिए कि उसको ये सब कैसे पता है, तभी आप उसके एक्चुअल कॉज तक जा पाएंगे। एंड इफ़ इट इज़ child molestation, if the cause is child molestation, then definitely action should be taken against the pedophile. ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर, इन सब का पर्पस एक ही है कि हम सबको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा। जो भी बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो हमारे घर में रहते हों, चाहे हम उनको स्कूल में पढ़ाते हों, चाहे वो हमारे क्लिनिक पे विज़िट करते हों, हमको बहुत माइंडफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत टेंडर एज है। एंड let no child become a victim. He or she should always be a winner, should always be a victor, because this is a very innocent age and इसको ऐसे तो ख़राब डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अब हमने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया, पता कर भी लिया कि सम चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, तो अब क्या करें, उसकी हीलिंग कैसे इनिशिएट करें, उसको रिपोर्ट कैसे करें, बच्चे को क्या ऐसा सिखाएं कि वो पहली बात इन सब चीज़ों में का शिकार ही ना हो पाए। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और हम उसमें हीलिंग पे फोकस ज़्यादा करेंगे। Thank you so much for watching this video, and please do share your views in the comment section, and please give us new ideas so that we can make new videos on the ideas that you give us, and we can suggest what homeopathy can do in those diseases or in those situations. Please like it, share it and subscribe to this channel, and do not forget to press the notification icon, क्योंकि उसके बाद अगर आप notification icon press करेंगे तो हम जो भी videos डालेंगे उसकी notification आपको मिलती रहेगी। So thank you so much and stay safe, stay home, and जब तक ये lockdown ख़त्म होता है, so let us all be in this together and let us fight this coronavirus crisis together. Thank you so much.